नमो नमः विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कुसुम संस्कृत अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है महाकवि माघ और शिशुपाल वधम पर। ठीक है, तो महाकवि माघ जो है ये है बृहत्त्रयी, जो हमारे बृहत्त्रयी में जो 3 महाकाव्य आते हैं उनमें जो है ये दूसरा महाकाव्य है शिशुपाल वधम। इसके रचनाकार महाकवि माघ हैं और इसमें 20 सर्ग हैं। ठीक है, और जो प्रथम महाकाव्य किरातार्जुनीयम है जिसके रचनाकार महाकवि भारवी हैं उसमें 18 सर्ग हैं और महाभारत के वन पर्व से वह लिया गया है। तो वो मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है सभी क्लासों को देख लें। महाकवि भास, अश्वघोष, कालिदास और जो है महाकवि भारवी, तो इनका सामान्य परिचय, उनकी सभी रचनाओं का जो है सामान्य परिचय मैंने करवा दिया है। तो और यह क्लास जो है एचटेट, टीजीटी, पीजीटी और जो है नेट में भी पूछी जाती हैं। ये महाकवि लगे हुए हैं तो सभी के लिए, और जो अदर टेट एग्जाम है अन्य राज्यों के, उन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि माघ, इनकी रचना एकमात्र रचना शिशुपाल वधम, और इसमें क्या है, इसमें 20 सर्ग हैं और यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। ठीक है, तो ये सभी कुछ हम जानेंगे। तो यह बृहत्त्रयी में आता है। महाकवि माघ का सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र महाकवि माघ महाकाव्य परंपरा के अग्रणी कवियों में गिने जाते हैं। वे बृहत्त्रयी के द्वितीय महान स्तंभ हैं। महाकवि माघ संस्कृत काव्य कला के उस निपुण रूप के प्रतीक हैं जहाँ शास्त्रीय विद्वत्ता, व्याकरण की शुद्धता, अलंकृत शैली और दार्शनिक गहनता का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। तो महाकवि माघ के विषय में जान लेते हैं कि इनका स्थान और समय क्या रहा है। तो इनका समय जो है वो 675 के ईस्वी के आसपास, यानी कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है इनका समय माना जाता है। और इनका जन्म स्थान जो है वो श्रीमाल भीनमाल है, जो कि वर्तमान राजस्थान का जालोर जिला है उसमें है। ठीक है, इनके पिता जो है दत्तक हैं, जो और सर्वाश्रय जो है इनकी उपाधि है पिता, और इनकी माता का नाम हीरा देवी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इनकी माता का नाम हीरा देवी है। हीरा देवी, माता हीरा देवी है, पिता दत्तक हैं और पितामह है सुप्रदेव है, राजा वरमलाल के सर्वमान्य मंत्री रहे हैं। और इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं, पृष्ठभूमि। ये जो है उच्च कुलीन, समृद्ध और अत्यंत दानवीर ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, ये श्रीमाली ब्राह्मण भी इनको बोलते हैं। और इनका धर्म क्या था, तो इनका धर्म था वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के थे ये। और इनकी उपाधि जो है घंटा माघ थी। और शिशुपाल वधम में भी यह 20 सर्गों का महाकाव्य है। ठीक है, इनके प्रामाणिक रचना शिशुपाल वधम है। तो घंटा माघ जो है इनकी उपाधि है, क्योंकि उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य जो महाकवि कालिदास, भारवी और दंडी, ठीक है, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो माघ में ये तीनों ही गुण है, इसलिए इनको त्रिगुणात्मक कवि कहा जाता है। माघ का व्यक्तित्व और दानवीरता। माघ का व्यक्तित्व और दानवीरता। माघ जो है केवल विद्वान कवि ही नहीं अपितु अत्यंत उदार दानवीर व्यक्तित्व के धनी थे। जनश्रुति के अनुसार वे अत्यंत धनी परिवार से थे, परंतु अपनी अत्यधिक दानशीलता के कारण अंत समय में निर्धन हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में भी याचकों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। माघ के काव्यगत विशेषताएं और त्रिगुण समन्वयित। संस्कृत साहित्य समीक्षा में माघ के विषय में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक प्रचलित है जो उनकी काव्य प्रतिभा को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगोरुम दंडेन पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। तो यहाँ पर क्या है कि कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु महाकवि माघ में जो तीनों ही गुण है वो विद्यमान है, इसलिए इनको त्रिगुणात्मक कवि कहा जाता है। उपमा और रूपक विधान।
उपमा और रूपक विधान। माघ की उपमाएं अत्यंत मौलिक, स्वाभाविक और चमत्कार पूर्ण है। शिशुपाल वधम के रैवतक पर्वत पर सूर्यास्त और चंद्रोदय का वर्णन करते हुए उन्होंने एक विशाल हाथी के दोनों ओर लटकते हुए घंटों की उपमा दी है। किसको दी है? जो रैवतक पर्वत है, जो चतुर्थ सर्ग में जिसका वर्णन किया गया है, रैवतक पर्वत को जो उन्होंने हाथी की उपमा दी है। और रैवतक पर्वत के एक ओर तो सूर्यास्त होता है और दूसरी ओर चंद्रोदय होता है। तो उसको उनको उन्होंने क्या कहा है? दोनों तरफ, हाथी के दोनों तरफ लटकते हुए घंटों की उपमा दी है, जिसके कारण उनका नाम घंटा माघ प्रसिद्ध हुआ। अर्थ गौरव। माघ के काव्य में गांधीर्य, राजनीति, धर्म नीति और जीवन दर्शन के सारगर्भित विचारों का प्रचुर समावेश है। पद लालित्यम, शब्द सामर्थ्य। संस्कृत विद्वानों में यह उक्ति प्रसिद्ध है, नव सर्ग गते माघे नव शब्दों ने विद्यते। कहा गया है कि महाकवि माघ के काव्य में प्रथम 9 सर्गों को पढ़ लेने के बाद संस्कृत भाषा का ऐसा कोई नया शब्द शेष नहीं बचता जो उसमें न आया हो। तो माघ का शब्दकोश एवं व्याकरण पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था। शिशुपाल वधम का सामान्य परिचय जान लेते हैं। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की अमर कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी यानी कि 3 महान जो शास्त्रीय महाकाव्य हैं हमारे, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम, उनमें प्रिगणित शास्त्रीय महाकाव्य है शिशुपाल वधम। और इसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। यहाँ तक ये हो गया। 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं और यह महाकाव्य की कोटि में आता है। उपजीव्य क्या है? तो महाभारत का सभा पर्व है, जिसमें अध्याय 33 से अध्याय 45 तक का जो है में शिशुपाल वधम का वर्णन है। और श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद, ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी जो है शिशुपाल वधम का वर्णन आता है। प्रधान रस क्या है इसमें? वीर रस है, अंगी रस है और गौण रस जो है श्रृंगार शांत और अद्भुत रस है। नायक और प्रतिनायक। तो नायक इसमें भगवान श्री कृष्ण है जो कि धीरोदात्त कोटि के हैं, और प्रतिनायक इसमें शिशुपाल हैं, चेदी नरेश। प्रारंभिक और अंतिम शब्द। तो इसमें प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंतिम श्लोक में भी लक्ष्मी नहीं, श्री शब्द आए गए हैं, ठीक है। अंतिम श्लोक में भी जो है श्री शब्द का ही प्रयोग आता है, इसलिए इसे श्रेयांत महाकाव्य बोलते हैं। श्री आदि और श्रेयांत महाकाव्य कौन सा है? तो वो है शिशुपाल वधम। और लक्ष्मी शब्द जो अंत में आता है वो है किरातार्जुनीयम, ठीक है। मैंने बताया भी था उसमें आपको कि लक्ष्मी शब्द अंत में आता है और श्री शब्द जो है प्रारंभ में आता है, इसलिए उसको भी श्रेयादि महाकाव्य और लक्ष्म्यांत महाकाव्य किसे बोलते हैं? किरातार्जुनीयम को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शिशुपाल वधम में प्रारंभ भी श्री शब्द से होता है और अंत भी श्री शब्द से होता है, ठीक है। और जो है इसका मंगलाचरण जो है वो वंशस्थ छंद में है, ठीक है। शिशुपाल वधम का मंगलाचरण है वंशस्थ छंद में है। तो जो है शिशुपाल वधम का के विषय में जान लेते हैं। शिशुपाल वधम का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। देवर्षि नारद का आगमन, प्रथम सर्ग, ठीक है। कि प्रथम सर्ग में क्या होता है? प्रथम सर्ग में जो है देवर्षि नारद आकाश मार्ग से द्वारका में अवतरित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश देते हैं कि चेदीराज शिशुपाल के अत्याचारों से लोक को मुक्त कराने के लिए और उसका वध अति आवश्यक है, ठीक है। इसमें ये इतना ही है कि नारद का अवतरण होता है और जो है वह शिशुपाल वध के अत्याचारों के विषय में बताते हैं। फिर है मंत्रणा और निर्णय द्वितीय सर्ग में, ठीक है। श्री कृष्ण बलराम और उद्धव के साथ विचार विमर्श करते हैं। एक और युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ और दूसरी ओर शिशुपाल वध, उद्धव की कूटनीतिक सलाह पर श्री कृष्ण पहले जो है इंद्रप्रस्थ से जाने का निर्णय लेते हैं। तो बलराम तो कहते हैं उनको, बलराम श्री कृष्ण को कहते हैं कि जो है कि हमें जो है पहले शिशुपाल पर आक्रमण करना चाहिए, यह प्रस्ताव जो बलराम रखते हैं। परंतु उद्धव नीतिपूर्ण प्रस्ताव जो है वो रखते हैं। वो कहते हैं कि
जो है शीघ्रता न करके उन्हें पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जो है सेना सहित भाग लेना है का उनको मत देते हैं, ठीक है, वो सिर्फ सलाह देते हैं। और जो है श्री कृष्ण जो है उद्भव का प्रस्ताव ही स्वीकार करते हैं। वो जो है पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ के लिए ही जो है पहले जाते हैं। तो तृतीय सर्ग में क्या होता है? तृतीय सर्ग में द्वारिका से, मैं सभी सर्गों के विषय में आपको बताती हूँ। तृतीय सर्ग में होता है द्वारिका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ नगरी के लिए प्रस्थान और सेना व समुद्र का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। चतुर्थ सर्ग में होता है रैवतक पर्वत का वर्णन आता है। पांचवें सर्ग में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर और सेना के विश्राम का वर्णन किया है। और षष्ठ सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है। षष्ठ सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन द्रुत विलंबित छंद में और यमक अलंकार में किया गया है। और सातवें सर्ग में वन विहार का वर्णन है। आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है। नौवें सर्ग में संध्या चंद्रोदय व श्रृंगार विधान का वर्णन है। 10वें सर्ग में पान गोष्ठी व रात्रि विहार का वर्णन है। 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन है। और 12वें सर्ग में कृष्ण का पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन है। 13वें सर्ग में कृष्ण और पांडवों का मिलना होता है। इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश और जो है दर्शक नारियों की चेष्टाओं का इसमें वर्णन किया गया है। 14वें सर्ग में होता है कि इस सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, कृष्ण की पूजा और भीष्म पितामह द्वारा कृष्ण की स्तुति करने का वर्णन इसमें है। 15वें सर्ग में शिशुपाल का क्रोध और उसके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना। 16वें सर्ग में शिशुपाल का दूत दारुक का कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग, कृष्ण के सारथी सात्यकी का उत्तर और शिशुपाल के दूत के द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का पुनः वर्णन होता है। 17वें सर्ग में कृष्ण के पक्ष के राजाओं का क्रोध और सेना की प्रस्तुति व प्रस्थान का वर्णन होता है। और 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं के बीच में जो है घोर युद्ध का वर्णन है। और 19वें सर्ग में चित्रालंकार से पूर्व पद्यों के द्वारा व्यूह रचना और विचित्र युद्ध का वर्णन होता है। और 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, वाक युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध, शिशुपाल के अपशब्दों से क्रोधित श्री कृष्ण जो है उचित समय पर अवस्थानुकूल सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर छेदन करते हैं और जो है विजय को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये था जो है सभी सर्गों का जो है मैंने आपको सामान्य सा परिचय संक्षिप्त में वर्णन आपको करवा दिया है। फिर है शिशुपाल वधम की कलात्मक और काव्य शास्त्रीय विशेषताएं। चित्र काव्य एवं अलंकृत शैली। माघ ने 19वें सर्ग में अपनी असाधारण काव्य कुशलता का प्रदर्शन करते हुए चित्र काव्य की रचना की है। इसमें एक अक्षरी श्लोक केवल एक ही व्यंजन द या भय से पूरा श्लोक सर्वतोभद्र, मूरज बंध और गोमूत्रिका बंध जैसे अत्यंत कठिन छंद अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शास्त्रीय ज्ञान का भंडार। इस काव्य में राजनीति, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, संगीत, अश्वलक्षण और युद्ध कला का विशद ज्ञान प्रकट होता है। छंद योजना। छंद योजना। माघ ने विविध छंदों का अत्यंत प्रांजल प्रयोग किया है। द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडित आदि छंदों का प्रवाह अद्भुत है। सर्वांश पूर्ण महाकाव्यत्व। माघ का शिशुपाल वधम न केवल एक पौराणिक कथा का सरस निरूपण है, अपितु संस्कृत काव्य शास्त्र के समस्त लक्षणों को परिपूर्ण करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। निष्कर्ष और साहित्यिक मूल्यांकन। निष्कर्षतः महाकवि माघ संस्कृत काव्य साहित्य के उन गिने चुने आचार्यों में से हैं जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना से ही अमरता प्राप्त की है। जैसे कि महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीय से, ठीक है, वैसे ही महाकवि माघ ने जो है शिशुपाल वधम से जो है अमरता प्राप्त की है। और यह केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति, शब्द सामर्थ्य और अलंकृत शैली का महाकोश है। भारतीय साहित्य और पाश्चात्य विद्वानों प्रोफेसर जैकोबी और कीथ दोनों ने ही माघ की कलात्मक अक्षमता और विद्वत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की है।
तो बच्चों ये था शिशुपाल वधम का महाकवि माघ का सामान्य परिचय जो है मैंने आपको करवा दिया है, जो कि एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट और अदर टेट एग्जाम में जो भी लगा हुआ है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो बच्चे नए जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है पसंद आए तो एक रिप्लाई जरूर करना। थैंक